हेलो ब्रदर। बोलो क्या काम है? नाम है उसका वेंकट राव और उसका एक फार्म हाउस है जो मुझे चाहिए। मैंने उसे धमकाया भी, लेकिन उस कमीने ने कलेक्टर से शिकायत कर दी। ये काम होना मांगता है। ये मूर्ति गाड़ी निकालो। वेंकट जी, ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? तकरीबन 25 साल हो बाप गए। रे, तब ये घर कितने का पड़ा? 2 लाख, और आज क्या कीमत है इसकी? करीब 50 करोड़ होगी। बाप रे, कीमत तो आसमान छू गई है। क्या बात है, गुड। वासु इसे खरीदना चाहते हैं, बेचते क्यों नहीं? साहब, वो मुझे धमकाकर इसे 50 लाख में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपसे सच कहता हूँ, इसे मैंने अपनी पोती के लिए रखा है। पोती को तो उसके पापा से भी बहुत कुछ मिल जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मेरा बेटा और बहू एक्सीडेंट में मर चुके हैं। अब मेरी पोती ही मेरी दुनिया है। तो वासु ऐसा क्यों कहता है कि घर के पेपर्स उसके पास हैं और वो लीगल ओनर है? सर, इस घर के सारे कागजात मेरे पास हैं। लेकिन ओरिजिनल पेपर्स का एक सेट तो उसके पास भी है। कल को वो अगर ओरिजिनल पेपर्स लेकर कोर्ट में जाएगा तो ये केस सालों साल चलेगा। ऐसे में आपकी पोती को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? मेरी बात समझिए, वासु 50 लाख देगा, बस पेपर पर साइन कीजिए। मगर इसकी कीमत 50 करोड़। अपनी पोती की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 50 करोड़? जानते हैं वासु कितना बड़ा सनकी है? अगर उसने आपकी पोती को किडनैप कर लिया, कहीं छुपा दिया तो, उसे जान से मार दिया तो? क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं वेंकट जी? पेपर पर साइन कर दीजिए। मेरी बात की सीरियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए। साइन कर दीजिए। सर, आपकी पोती को किसी ने किडनैप किया है। कहा था ना आपसे ऐसा कुछ हो सकता है। मार देंगे आपकी पोती को वो। उसे कुछ हुआ तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की जो आपकी पोती की जान ले ले? आप अभी साइन कीजिए, मूर्ति पेपर ला, साइन कीजिए। सर सोचिए मत, साइन कीजिए। वेंकट जी, मेरी बात की गहराई को समझिए। उस लड़की की जान बचानी है या नहीं? साइन कीजिए। सरासर बेईमानी है, अन्याय है। उस बूढ़े इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया आपने। इससे तो अच्छा होता आप उसकी जान ले लेते, मार देते उसे जान से। सर, आप इंसान हो या पत्थर? आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं? उसे बचा कर आ रहा हूँ। वो लोग मार देते उस लड़की को, और बुढ़े को 50 लाख भी तो दिए ना। मैंने जो किया है उसके पीछे खास वजह है मूर्ति। वाह वाह, आपके हर गलत काम के पीछे कोई न कोई सही वजह होती है, लेकिन इससे आप सही नहीं हो जाते। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं सर। एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुंडे के लिए काम कर रहे हैं। वॉल्टर वासु जैसे क्रिमिनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सालों से उसे देखता आ रहा हूँ मैं। वो बहुत बुरा इंसान है सर। बुरा इंसान है? सालों से देख रहे हो? तुम जानते हो कि वो इंसान क्रिमिनल है, फिर भी 25 साल से यहाँ राज कर रहा है ना वो। अब तक मारा क्यों नहीं उसे? ये लो मेरी गन लो, जाओ उसे शूट कर दो। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे। अगर ये सब कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन नहीं कर सकते तो अपना ये मुंह बंद रखो। ये जोश मत दिखाओ। या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। न्याय, ईमानदारी, देशभक्ति, ये बेमतलब की बातें मुझे मत सुनाओ। बैग में 500 के नोट कितने और 1000 के नोट कितने, ये गिनना सीखो। ये बेईमानी के पैसे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देख, ये तुम्हारा नोट है और ये मेरा नोट है। ये ईमानदारी का है और ये बेईमानी का है। अब मैं इन दोनों को मिलाता। बताओ इनमें से तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा? बताओ मुझे। ईमानदारी इंसान के अंदर होती है, इस नोट के अंदर नहीं। इन पैसों को गाली देना बंद करो। देश में होने वाले हर अन्याय का पहला गवाह होता है ये नोट। हर एक नोट पर देखो, एक महापुरुष की फोटो छपी है ना, पर ये फोटो इनके खिलाफ गवाही नहीं देगी। ये लो, रखो इसे, रखो, और बैग अपने साथ घर ले जाओ। नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, तो खुद को मेरा बैंक समझो और ये रुपए तुम्हारे पास जमा रखो।
रुकिए। अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहाकर ले जाएं, उसमें डूबकर आप मर जाएं। चलो चलो बुलाओ, कौन सी सुनामी बुलाना चाहते हो बुलाओ, बुलाओ, करो प्रार्थना अपने भगवान से। मैं पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ। सुनामी से कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं तैयार हूँ डूबने को, लेकिन वो मेरे लिए अलग से नहीं आएगी। और जब वो आएगी तो वो वासु, बूढ़े अंकल, उसकी पोती, बाकी सबको बहाकर ले जाएगी। मेरी और तुम्हारी तरह उसकी सोच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो क्लियर है, सबको डुबाकर, मारकर, बहाकर ले जाना है। सुनामी लाएगा सुनामी। चलो मैं बैठ जाता हूं, बुलाओ उसे। कहां है? इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? भैया ना वो पुलिस स्टेशन पे है ना घर पे, अब क्या करें? फोन लगा उसको। फोन नहीं उठा रहा है। क्या? अरे वो फोन नहीं उठा रहा है। वो क्या सोचता है, हमसे दूर जा पाएगा? यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस। ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। गुस्से में मैं इतनी बकवास क्यों करता हूँ मूर्ति? अरे रे, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया। सबके पास ईगो होता है, लेकिन मैं ही हूं जो उसके साथ फ्री वाईफाई देता हूं। पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया। उस बेचारे ने मिनिस्टर से बात करके इतने बड़े शहर में मेरा ट्रांसफर करवाया। पता है उससे मैंने क्या कहा मूर्ति? जानता हूं, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे घर पे जाके। फिर मैंने मुंह खोला, इतना बड़ा, तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा। उस बेचारे ने मुझे इस नए शहर में इतना बड़ा बंगला दिया है और मैं वहां जाकर उसे सपनों में डराने की बात करके आ गया। पर मैं वहां रुका नहीं। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। अरे मूर्ति, उसे गाड़ने की बात करके आ रहा हूं मैं। ना किसी किताब में पढ़ा है, ना कभी किसी पिक्चर में देखा है। पता नहीं ये डायलॉग कहां से आ जाते हैं जब इतना गुस्सा करता हूं मैं। बहुत अच्छा इंसान है वो मूर्ति। मैं उसकी जगह होता तो शूट कर देता। गाड़ेगा उसे। कभी फावड़ा तो ठीक से उठाया नहीं। तू सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में बैठ जा और जैसे ही आए गोली मार देना। जा मार दे कुत्ते को। रुक जा, रुक जा, रुक जा। मैसेज आया उसका, देखते हैं। ईस्ट और वेस्ट, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। अब तू ही बताना मैं क्या करूं? फ्रेंडशिप इज द बेस्ट घंटा। पागल है साला। मैसेज आया भैया, देखिए। हम दोनों भाई लोगों के बीच में दुश्मनी नहीं, सिर्फ भाईचारा है। हम लोग सगे भाई से भी बढ़कर है। गलत है, गलत है। साला ड्रामेबाज छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हाँ? उसे डरना भी चाहिए। अब तक समझ गया होगा, वासु के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। किसका फोन है? मिनिस्टर सर। ये क्या है? एक भोले मासूम बच्चे को डरा रहे हो तुम। उसके फोन और मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हो तुम। है जवाब? मैं उसका मर्डर कर दूंगा। चुप करो तुम। बहुत सारे मसले हल करवाने मैं पहुंचता हूँ। देखो 10 मिनट में हम वहाँ पहुँचकर सब ठीक कर देंगे। इंतजाम करके रखना। हाँ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ उसे, लेके आओ। मिनिस्टर उसको लेके आ रहा। चलो चलो चलो। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर मुझे गोली लग जाती तो क्या कर रहे हो तुम ये? अरे पहले पेट्रोल डालता है, उसके बाद माचिस लगाता है। सर छोड़ो नहीं, छोड़ो। कान मुझे दे दो, छोड़ो इसे। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए आया हूँ। देखो कितना पछतावा हो रहा है बेचारे को। पछतावा हो रहा है बेचारे को? ऊंट की तरह गर्दन क्या हिला रहा है? पहले नहीं सोचा था? इससे कहो जब तक गले नहीं लगाएगा बात नहीं करूंगा। हाँ चलो गले लगो इसके साथ। अरे मासूम बच्चा है, भूल जाओ सब। गले लगो। हाँ लगो गले, लगो। आओ। की तरह सूंघो मत वरना मैं तुम्हें। काट लिया, काट लिया, काट लिया। अरे काटा नहीं होगा, चुम्मी ली होगी तुम्हारी। अब लाओ, चलो ड्रिंक लेके आओ। वो लड़की कहाँ है? ए, लड़की कहाँ है ये बता। मैं इतनी दूर से इस शहर में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे ही बदला लेना चाहते हो। छोड़ो ना ये सब। अरे आप रुको, वो टॉपिक चेंज कर रहा है। बता वो लड़की कहाँ है? देखो मैंने आज तक किसी को अपना भाई नहीं बोला है सिवाय तुम्हारे, और तुम अपने ही भाई से झगड़ा करना चाहते हो। शुरू किसने किया है? मैंने, तुमने? तुमने ही शुरू किया होगा। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये कहाँ से बच्चा लगता है? दोस्ती के लिए जान देने की बात करता था। नहीं दी क्या? गोली किस तरफ चलाई थी? मैंने हवा में चलाई थी कि तुम्हारी तरफ चलाई थी? क्या मतलब है इस बात का? अरे आप पूछे ना इससे। बताओ क्या मतलब है इसका? अरे अरे कंफ्यूज मत करो मुझे। ये बताओ लड़की कहाँ है? क्यों बे, तू क्या कुर्रा रहा है? तू कहना चाहता है सिर्फ तुम 5 भाई हो, मैं भाई नहीं हूँ?
बोलो क्या पीना है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, देखो ये क्या बता रहा है। अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तुझे क्या पीना है? ए, इज्जत से बात करने का। इज्जत से बात करूं? तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई इज्जत है ही नहीं? तुम चाहते हो तुम्हारे चमचों की तरह मैं तुम्हें सर बुलाऊं? सर देखो ये पूरा बदल गया है, इसके अंदर इतना गुस्सा और ईगो आ गया है, हर बात पर इतना गुस्सा। सही बात है वासु, आजकल तुम में ज्यादा ईगो आ गया है। मुझ में और ईगो? हाँ, तुम में ही आ गया है। अब बैठो ना, ड्रिंक का मजा लो, बातें बाद में करेंगे। ये बताता क्यों नहीं लड़की ये कहाँ क्या है? लगा रखा है, पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। अब बैठना वासु। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कौन है? वही जिसे हमसे छीन कर ले गए थे। ओह, उसका नाम लक्ष्मी है? मतलब उसका नाम भी नहीं पता तुम्हें? नहीं, गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट में मांग लिया तो मैंने दे दिया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? कल को अगर मुझे मारने के लिए कहेगी तो तुम मार दोगे? क्या समझते हो तुम मुझे? क्या समझते हो मुझे? क्या मैं इस शहर में उससे मिलने आया था या आपके कहने पर आया था? उसकी आपकी कोई बराबरी नहीं। लक्ष्मी के साथ जो करना है करो, कोई नहीं रोकेगा। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो मुझे लक्ष्मी ला कर दो। कैसा आदमी है सर? एक बार सुलह होने के बाद लड़की की बात क्यों कर रहा है? इसके लिए बुलाया था आपने? सर आप बड़े सर हैं, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ। आपने मेरा दिल दुखाया है। अगले 24 घंटे तक आप मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए। प्लीज मुझे चैन से जीने दीजिए। हेलो, जरा पीना बंद करो। इस मीटिंग से मुझे क्या फायदा हुआ? फायदा तो जरूर होता, दो बिछड़े हुए नाराज भाई आज फिर से मिल जाते। लेकिन तुमने क्या किया, दुखा दिया ना उसका दिल। आंखों में आंसू लेकर गया वो। है? पर वो लड़की? अब कौन सी लड़की? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो फिर यहाँ क्या झक मराने आए हो? यह है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, लक्ष्मी। अरे अरे, अगर आप नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। मुझे बताओगी लक्ष्मी कि वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल डरने की बात नहीं, ये है ना यहाँ। आप कितनी लकी हैं। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं सर। अब आगे की बात कर ले। चल बता दे फौरन, वो लड़की कहाँ है? तुम्हें वो लड़की क्यों चाहिए? कबड्डी खेलूंगा उसके साथ। अरे तू मैटर की सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ रहा है? तुम खामखा क्यों बचाना चाहते हो उस लड़की को? मेरी भाइयों की जिंदगी दांव पर है। उनके खिलाफ कुछ सबूत है उसके पास। अगर वो सबूत बाहर आ गए तो मेरे भाइयों की जिंदगी खत्म। क्या किया तुम्हारे भाइयों ने? उससे तुम्हें क्या मतलब है? उस लड़की का पता दे दो, किस्सा ही खत्म कर दूंगा। सबूत के लिए लड़की को मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें वो लड़की चाहिए या फिर सबूत? सबूत। तो वो मैं लेकर आऊंगा। उस लड़की को छोड़ दो। वो तुम्हें सबूत दे देगी? अगर इस दुनिया में वो किसी पर भरोसा कर सकती है तो वो इंसान सिर्फ ये दया है। सबूत तुम्हारे हुए, उसे छोड़ दो। मेरी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इस दुनिया में अगर मैं किसी को ट्रस्ट करता हूं तो वो तुम हो। मेरे भाइयों की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे भरोसे है।